2027 के बाद योगी जी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में दोबारा। देखिए, योगी जी 2027 में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उस पर नहीं हम बात करेंगे। बीजेपी आ रही है ना। और हो सकता है कि योगी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाएं 27 के बाद, 29 में, 30 में, यह भी हो सकता है। लेकिन योगी जी की सेना आ रही है, बीजेपी आ रही है, आ रही है। बिल्कुल तरीके से आ रही है और पहले से ज्यादा मेजोरिटी में आएगी। अच्छा, अमेरिका से जिस तरह की टसल हो रही है, आपको लग रहा है भारत के ऊपर जिस तरह का प्रेशर अमेरिका बना रहा है, उसमें भारत अमेरिका को चुनौती दे पाएगा, अमेरिका से जीत पाएगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, मेंटल प्रेशर और कूटनीतिक दबाव जो चल रहा है, उसको लेकर कुछ आपने प्रेडिक्ट किया, कुछ देखा अभी तक? देखिए क्योंकि ये टसल पिछले देखिए विवेक जी, हफ्ते 2 हफ्ते से जारी है। अमेरिका खुद परेशान है और अमेरिका की जुबान का वैल्यू अब नहीं रह गया। जैसे पूरी दुनिया के लोग कहते थे कि सबसे ज़्यादा साइंस और मेडिकल साइंस सबसे ज़्यादा कारगर अमेरिका का है, और आप देखिए कोरोना में फेल कर गया, भारत की ताकत उसमें अच्छी थी। ठीक उसी प्रकार आज रसिया उसकी बात नहीं मानता अमेरिका का, ईरान नहीं मानता, इजराइल के खिलाफ भी अगर अमेरिका बोलता है तो इजराइल नहीं मानता, पाकिस्तान जैसे दो देश नहीं मानते, वियतनाम नहीं मानता, वियतनाम से एक बार अमेरिका हार चुका है, बिल्कुल। नॉर्थ कोरिया नहीं मानता, तो जापान नहीं मानता, अमेरिका को कौन मानता है? अमेरिका का सिर्फ डॉलर का जो पावर है सिर्फ वही हावी है, इसके वजह से लोग मान रहे हैं। और आने वाले समय में अमेरिका में बहुत बड़ा रिसेशन आ रहा है, और साथ ही साथ जो अमेरिका में रिसेशन देख रहे हैं, रिसेशन देख रहे हैं, और इंटरनल फाइट जो है, जो एलन मस्क का और डोनाल्ड ट्रंप का इंटरनल फाइट है, जिससे ट्रंप सरकार कमजोर होगा। और मैं मानता हूं कि भारत कूटनीतिक तरीके से मजबूत होगा, भारत ताकतवर होगा और भारत की जीत होगी। एक और सवाल, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देख रहे हैं आप? मैं अभी अगले 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार देख रहा हूं, केंद्र में अगले प्रधानमंत्री और मैक्सिमम राज्यों में। और अगले प्रधानमंत्री के तौर पे? देखिए, अगले प्रधानमंत्री के तौर पर अभी तो मैं 2029 तक मोदी जी के ही नेतृत्व में चुनाव देख रहा हूं। 2029 में भी? हाँ, 2029 में योगी जी के ही नेतृत्व में चुनाव देख रहा हूं। इसके बाद मोदी जी और योगी जी, और अमित शाह, 2029 तीन लोगों का कॉम्बिनेशन जो है, त्रिकोणीय कॉम्बिनेशन, इसी कॉम्बिनेशन में भारत सरकार चलेगी। 27 में अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं कहीं आप उत्तर प्रदेश में? क्योंकि 24 के चुनाव में बड़ा दमखम दिखाया समाजवादी पार्टी ने और स्ट्रांग तरीके से कमबैक किया था। देखिए, अखिलेश जी को मैं बहुत ही ताकतवर विपक्षी के रूप में देख रहा हूं, और 27 में भी विपक्षी के रूप में ही देख रहा हूं। अभी फिलहाल उनका सत्ता में अभी योग नहीं दिख रहा है। योग नहीं दिख रहा है। मैं पूछिए क्यों बोल रहा हूं? हाँ। अखिलेश जी का अभी जो आपने प्रश्न कुंडली किया है, उसके आधार पर जो मंगल का वाइब्रेशन और मंगल की ताकत है, क्योंकि अभी मंगल की अगर हम बात करें तो कन्या राशि में है, और इसके कारण से बुध और मंगल आपस में घोर शत्रु हैं। तो अखिलेश जी अभी हमें 2027 में पुनः सत्ता में वापसी नहीं दिखता, क्योंकि केतु का अभी जो अभी प्रश्न कुंडली है, केतु जो है वह कुंभ में है, और जो राहु जो है वह कुंभ में है, और केतु जो है वह सिंह में है, और मंगल जो है वह कन्या में है, और शनि जो है वह मीन में है। इन सब कारणों से जो प्रश्न कुंडली आप कर रहे हैं, इसके आधार पर 2027 में भी योगी जी ही दिख रहे हैं, बीजेपी की सरकार ही दिख रही है उत्तर प्रदेश में। योगी जी की चार्ट कभी आपने देखी? योगी जी की तो भविष्यवाणी मैंने किया है, आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी जी बिल्कुल बनेंगे, ये लिखा हुआ है। मैं प्रेडिक्शन किया हूं, निश्चित तौर पर योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है आचार्य जी, आपने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और सभी सवालों पर खुलकर जवाब दिया। मुझे लगता है कि और आपके जो प्रेडिक्शंस हैं वो देखते हो कितने सटीक साबित होते हैं, और संत को लेकर, सनातन को लेकर जो आपने जो यहाँ पर बात रखी है, उम्मीद है वो लोगों तक जाएगी। विवेक जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि मैं घोर सनातनी हूं और सनातन का ही पक्षधर हूं, और मैं संतों का सम्मान करता हूं। अनिरुद्धाचार्य अपनी भाषा को ठीक करें, अनिरुद्धाचार्य समाज में आकर के हमारे देश की बेटियों से, बहनों से माफ़ी मांगे,
जी। और अपनी कथा का वाचन करें। हम्म। कोई उनका विरोध नहीं करेगा, लेकिन कथा में जिस तरह का जो हंसोड़ टाइप का जो होता है मुद्दे, हम्म। जिससे लोगों ने सनातन का मजाक उड़ाने वाली स्थिति आती है, लाफ्टर चैलेंज वाली बात आती है, हम्म। उसको छोड़ करके आप भगवत भक्ति पर काम करें। मेरा सपोर्ट रहेगा और मैं सनातन का पक्षधर हूं, विरोधी नहीं।